एग्रीकल्चर का अर्थ है मिट्टी की खेती, फसलों का उत्पादन, पशुपालन, यानी ये सब सारी चीज़ें क्या एग्रीकल्चर में ही आ जाएंगी। कल्टीवेटिंग द सॉयल, प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स, रेजिंग लाइव स्टॉक, दैट मीन्स एग्रीकल्चर। ओके, खेती किसानी प्लस जानवरों का देख रेख, वही सब सारे चीज़ें चल रहे हैं ना। एनिमल हस्बेंड्री बोला जाता है। एनिमल एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं, हस्बेंड्री। ओके, किसको बोलते हैं? पशुपालन को। क्या किसको बोलते हैं? पशुपालन को, है ना। लोग जानवर वगैरह, गाय भैंस बकरी जो भी है वही। एग्रीकल्चरल वेस्ट कई टाइप होते हैं, यहाँ पे भी अलग अलग दे रखा है। नहीं, पहला बता रखा है एग्रीकल्चरल रेसिड्यूज। रेसिड्यूज क्या बताया है? फसल के उपयोगी भाग को निकाल लिया गया। ग्रेन्स मैंने बता रखा था, जो ग्रेन्स हैं वो अलग कर लिए जाते हैं, गेहूँ धान जो भी है। पौधे का जो हिस्सा बचता है उसी को बोलते हैं एग्रीकल्चरल रेसिड्यूज। समझ आया मेरे भाई? उसको पशुओं को चारे के रूप में दे दिया जाता है, एनिमल फीड। ये पहले ही हम लोगों ने चर्चा कर रखी है। बताओ। अभी तो तेजी बोल रहे हैं, अभी नहीं जा रहा है। खड़क यार क्या है, एक मिनट। वैसे जाना चाहिए वॉइस का इशू यार, कैसे हो गया भाई? एक इधर से तो कनेक्ट है, जस्ट वेट। क्या अभी जा रही वॉइस? अभी वॉइस जा रही है? आपकी वॉइस यार प्रॉब्लम कर रहा है, हमें लग रहा है। आवाज आ रही है? अब ठीक आ रही है? अभी जा रही है? स्टार्ट। चलिए, इसके हेलो। बाद बैगास अब नहीं आएगा, प्रॉब्लम नहीं आएगा, सॉल्व हो गया। बैगास, ये देखो बैगास दे रखा है। हेलो। हाँ जी। नेटवर्क पर रुक जाता है, नहीं नहीं आवाज नहीं, बट रुक जाता है, कह रहे सुन ना। यानी एग्रीकल्चर रेसिड्यू को सर फिर से बताइए तो जरा। एग्रीकल्चरल रेसिड्यू में बता रखा है कि जो भी खेती किसानी होती है उसमें जो पौधे यानी कि क्रॉप का प्रोडक्शन होता है उसमें से ग्रेन्स को अलग कर लिया जाता है। जो दाने हैं जैसे धान हो गया, गेहूँ हो गया, और जो बचता है प्लांट, पौधे का हिस्सा बच जाता है ना। उसी हाँ को एग्रीकल्चरल रेसिड्यूज जी जी। बोलते हैं। और उस बचे हुए हिस्से को क्या है, जानवरों में दे दिया जाता है, चारे के रूप में, एनिमल फीड के रूप में दे दिया जाता है, उपयोग हो जाता है ना। हम्म समझ आया? हम्म। इसके बाद बैगेस के बारे में बता रखा है। बैगेस में बता रखा है कि गन्ने से रस निकालने के बाद बचा हुआ अवशेष। शुगर केन का आप जूस पीते हो, पेरने वाली मशीन होती है, देखो शुगर केन जो होता है गन्ना, उसमें से रस निकाल लिया जाता है, शुगर केन जूस। और बचा हुआ जो भी चीज़ है उसको हम क्या है, बैगेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैगेस। उसका उपयोग कहाँ होता है? हम हाँ फायरवुड के रूप में कर लेते हैं, उसको जलाने में कुछ लोग यूज कर लेते हैं, वो सुखा लेते हैं और जलाने में यूज हो जाता है। या फिर उसका उपयोग कागज़ फैक्ट्री में भी यूज हो जाता है, पेपर इंडस्ट्री में भी किया जा सकता है, पेपर वगैरह बनाने में भी यूज हो जाता है। ठीक है। हाँ। जैसे हमारे गांव साइड इसको जो रस। हिंदी में एग्जैक्टली खोइया बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? खोइया, है ना, जो बचा हुआ हिस्सा होता है। समझ माने आया? जो गन्ना जो होता है लंबा डंडी वाला, वही ना? जी जी जी।
अच्छा। और वो जो लंबा डंडी वाला है उसको मैंने रस निकाल के रस निकाल उसको लिया लंबा गया। डंडी को और जो फेंक दिया वो कागज। हाँ हाँ हाँ, एग्जैक्टली, जो बचता है वही बैगस है। बैगस, क्लियर। हम्म। चलिए, पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर, इसको देख लेते हैं। पेस्टिसाइड, नाम ही है साइड, साइड का मतलब किल करने का काम करेगा, मारने का काम करेगा। पेस्टिसाइड जो पेस्ट को मारने का काम करता है, जैसे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े या जो भी है, कोई चीज़ अटैक कर दी है क्रॉप पे, तो पेस्टिसाइड का यूज होता है ना। उससे वो छोटे हम्म। मोटे इंसेक्ट जो है वो मर जाते हैं, पेस्टिसाइड का छिड़काव कर दिया जाता है। नहीं तो पूरे फसल को चूस जाए, खा जाते हैं, पूरी फसल ही चट कर जाएंगे, किसान क्या उसमें से निकालेगा। तो फिर किसान पेस्टिसाइड का यूज करता है, एक प्रकार का केमिकल होता है, पॉइजन का काम करता है, पूरे इंसेक्ट सब खत्म कर देता है पेस्टिसाइड। फर्टिलाइज़र का उपयोग कहाँ किया जाता है? मिट्टी की जो फर्टिलिटी है, मतलब उर्वरक जो क्षमता है, उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी है, तो उसको दूर करने के लिए हम फर्टिलाइज़र का यूज करते हैं, है ना। फर्टिलाइज़र भी एक प्रकार का केमिकल ही है, समझ लो, क्या है ना। केमिकली बनाया जाता है, आर्टिफिशियल, हम्म। मतलब मैन मेड ही होता है। और हम फर्टिलाइज़र का जब यूज कर लेते हैं तो मिट्टी में, सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स की कमी है, पोटेशियम नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है, या जो भी चीज़ की कमी है वो दूर हो जाती है फर्टिलाइज़र के उपयोग से। ये मिट्टी में जमा हो जाते हैं, इरिगेशन रेन वाटर के साथ बहकर नदियों तालाबों में पोल्यूशन करते हैं। बात सही है, मिट्टी के साथ हैं। पेस्टिसाइड जो डाला वो मिट्टी में है अभी, फर्टिलाइज़र हमने डाला वो भी में भी मिट्टी में है। और मिट्टी में जब पानी आएगा रेन वाटर के थ्रू, या सिंचाई हम करेंगे, इरिगेशन करेंगे, तो उस पानी में ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी। सर पेस्टिसाइड मिक्स हो जाएगा पानी में, हाँ जी। सर फर्टिलाइज़र घुल जाएगा पानी में, हाँ। और वो पानी तालाब नदियों में जाएगा तो वाटर पोल्यूशन करने का काम करेगा। समझ आया मेरे भाई? हम्म। स्ट्रिक्ट प्रिकॉशंस, इसलिए बहुत सावधानियां रखनी चाहिए ज़्यादा, इसीलिए पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र का यूज नहीं करना चाहिए। ये पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र तो वाटर पोल्यूशन करने का काम ही करते हैं भाई। लेकिन अब क्या किया जाए, अगर हम पेस्टिसाइड का यूज ना करें, फर्टिलाइज़र का यूज ना करें ना, तो किसान क्या है, अच्छा सा प्रोडक्शन कर ही नहीं पाएगा, क्रॉप प्रोडक्शन अच्छे से नहीं हो पाएगा, ठीक है, उसको फ़ायदा ही नहीं होगा कुछ, सब बेकार हो जाएगी फसल। वो मान लो कि 50,000 रुपये का लगाया है कोई चीज़, कोई भी क्रॉप में 50,000 की लागत उसने लगाई है, तो उसका 60,000 चला जाएगा। अगर वो पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र ना यूज करे तो 60,000 उसका चला जाएगा, यानी 10,000 घाटे में चला गया। समझ में आया? हम्म। तो इसलिए मजबूरी है, क्या करें, ना करेंगे तो सब पूरी फसल को चट कर जाएंगे ये लोग, और फसल भी नहीं होगी। जहाँ पर ज़्यादा प्रोडक्शन होना चाहिए वो प्रोडक्शन ही कम होगा, तो इसीलिए मजबूरी है। एनिमल वेस्ट, ये देखो, एनिमल वेस्ट वही काऊ डंग, गोबर जो सो बोलते हैं हिंदी में गोबर, इंग्लिश में डंग बोलते हैं, काऊ डंग हो गया, फेलो डंग हो गया, वो निकलता है। और जो फेसियल मैटर हो गए, मलमूत्र, वो सब सारे इसमें शामिल होते हैं। इसका उपयोग मैन्यूर के रूप में हम करते हैं। मैन्यूर एक नेचुरल फर्टिलाइज़र समझ लो। जैसे फर्टिलाइज़र वो मैनमेड होता है, और ये जो मैन्योर होती है ये मैनमेड नहीं होती, ये नेचुरली बनती है। जैसे हम लोग क्या है, काऊ डंग या जितने कूड़े वगैरह है, या फिर जो भी वेस्ट है, उसको डिकम्पोजिशन प्रोसेस में करके, डिकम्पोज होके वो सड़ गल के चीज़ें मैनूर बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं? मैनूर बन जाती हैं। और इसमें भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। क्या इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं? नहीं, ज़्यादा नहीं होते। फर्टिलाइज़र में तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन मैनूर में कम न्यूट्रिएंट्स देखने के लिए मिलते हैं। समझ आया? हम्म। मैनूर यही चीज़ है, जैसे मान लो पील्स हो गए, यानी एक, हाँ, पील्स जो किचन वेस्ट हो गया या डोमेस्टिक वेस्ट हो गया, या और कोई वेस्ट है, ठीक है, वेस्ट है, प्लस काऊ डंग ले लो भाई, काऊ डंग, ये जितने डंग होंगे, एनिमल डंग जो भी आ जाएगा, काऊ आ जाएगा, बफेलो आ जाएगा, सब मिक्स होके
ये सब मिक्स हुए, सब एक जगह इकट्ठा किए और बहुत दिन तक ये एक जगह रहे और इसमें होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या होता है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन, आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन का मतलब है ये सड़ गल जाते हैं इस पे, मतलब ये सड़ गल जाना, सड़ जाना, गल जाना एकदम। क्यों सड़ते गलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन कराने में बैक्टीरिया हेल्प करते हैं, इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया आ जाएंगे, बैक्टीरिया आ जाता है, फंगी आ जाते हैं, फंगी। ये क्या करते हैं? इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसको सड़ाने गलाने में मदद करते हैं। ये सब सारी चीज़ें सड़ाने गलाने में ये मदद करते हैं। कौन करता है मदद? ये हेल्प करते हैं, बैक्टीरिया फंगाई उसमें आके ये सारी चीज़ें सड़ गल जाती हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाता है उसमें। अब वो पहचान नहीं पाओगे कि वो केले का छिलका था या क्या चीज़ था, काऊ डंग था, क्या सब मिक्स होके एक ऐसे लिक्विड टाइप बन जाता है, गाढ़ा 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 लिक्विड। लिक्विड क्या मतलब? वो सेमी लिक्विड होता है, सेमी लिक्विड इसको बोल दो, सेमी लिक्विड। सेमी लिक्विड का मतलब ना पूरा लिक्विड रहेगा, थोड़ा सा हल्का गाढ़ा गाढ़ा रहेगा। इसी को बोलते हैं मैन्योर। इसी को क्या बोलते हैं? मैन्योर। इसमें क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं कि नहीं होते? होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होते, बहुत ज़्यादा नहीं होते न्यूट्रिएंट्स। लेकिन सेफ माना जाता है। क्या ये पोल्यूशन करेगा? ये जो मैन्योर हम डालेंगे सॉइल में, क्या ये पोल्यूशन बढ़ाने का काम करेगा? नहीं, क्योंकि इसमें केमिकल वगैरह के कोई चीज़ ऐसी पॉइजनियस नहीं है जो वाटर पोल्यूशन करें, तो ज़्यादा अच्छा नहीं है। क्या इससे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होगा? नहीं, ज़्यादा प्रोडक्शन तो नहीं होगा मैन्योर का यूज करने पे, क्योंकि इसमें लिमिटेड न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। बहुत दिन बाद ये क्या है, काम करते हैं। तुरंत डाले तुरंत काम नहीं करेगा, आज डालेंगे तो महीने या 2 महीने बाद काम करेगा, ये उसका इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। लेकिन फर्टिलाइज़र आज डालो, कल से काम करना स्टार्ट कर देती है, भर भर के उसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा रहते हैं। समझ आ रहा है ये भाई? बताओ। लेकिन न्यूट्रिएंट्स आते तो, लेकिन आपका ये होता है, दिक्कत होता है, प्रोडक्शन करता था। इसीलिए तो है ऑर्गेनिक खेती जो होती है, ऑर्गेनिक को प्रमोट किया जाता है। ऑर्गेनिक खेती करनी चाहिए। ऑर्गेनिक यही है, ऑर्गेनिक जो खेती होती है ना, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक इसी को बोला जाता है। नहीं, ऑर्गेनिक खेती, ऑर्गेनिक खेती इसी को बोलते हैं सर। मैनूर वनूर का यूज करके यही सब पूरा प्रोसेस करके, हाँ, इसको ऑर्गेनिक खेती बोलते हैं। ऑर्गेनिक खेती सेफ होती है, सेफ मानी जाती है। इसमें जो भी फसल, मतलब जो भी क्रॉप्स हो गया, सब्जियां हैं या जो भी अनाज हो गए, जो भी निकलेंगे सब सेफ रहेंगे, उसको खाओगे तो कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। समझ आया? लेकिन ये बहुत कम अब देखने के लिए मिल रहा है, बहुत कम लोग इसको करते हैं, क्योंकि सब कोई ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहता है। हर किसान चाहता है कि मैं 10,000 लगाऊं और 50,000 का मुनाफा। कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जो चाहे कि मैं 10,000 लगाऊं मुझे 12 ही हज़ार मिले, 15 ही हज़ार मिले, कोई नहीं चाहता। तो मैनूर में ये है कि 10,000 आप लगाओगे तो हो सकता है 15,000 ही मिले या 20 ही हज़ार मिल पाए। लेकिन आप अगर आपने मैनूर यूज नहीं किए, फर्टिलाइज़र का यूज किया, तो वही 10,000 आपने लागत लगाई थी, आपको 40,000 तक मिल सकता है। और अच्छी फसल और बढ़िया हो गई, सब कुछ अच्छा रहा, तो 50,000 तक भी मिल सकता है। तो इसीलिए हर कोई ना मैन्यूर वाली खेती, ऑर्गेनिक खेती को प्रेफर नहीं करता। कहता है कि भैया मैं तो इन ऑर्गेनिक खेती वो फर्टिलाइज़र वगैरह यूज करके करूँगा, सारी चीज़ें बढ़िया रहेंगी, खूब मुनाफा होगा। अब ये पता नहीं है कि उससे जो भी चीज़ें निकल रही हैं देखने में तो भारी भरी आपको लगेंगी, एकदम चमकते हुए। आप मार्केट में देखोगे सब्जी तो एकदम चमकते हुए दिखेगी, लगेगा कि उस पर कुछ लगा है, चमक रहा है, लाइटिंग मारेगी। लेकिन जितनी वो चमक रही है उतनी ही अंदर वो खोखली है, उतना ही पॉइजन उसमें भरा है। समझ में आया? चलिए, ये अलग का टॉपिक है। उस ये मैनूर और फर्टिलाइज़र का टॉपिक मैंने डिस्कस कर दिया, ये पूरा डिटेल में बताया जाता है। फ़िलहाल के लिए ये जानकारी लेना बहुत ही ज़रूरत था, छोटा सा वर्ड दिखा था, मैंने इसकी पोल खोल दी पूरा। ठीक है। नहीं नहीं, जिसका उपयोग बाद में, हाँ। अच्छा, काव डंग ना सर बहुत लाभदायक होता है। बिल्कुल बिल्कुल खाना चाहिए।
हाँ, हो गया। ठीक है भाई, बहुत उपयोगी है, मैं तो कह रहा हूँ। मैं भाई वैसे ही कर रहा हूँ, बाकी हंसना नहीं चाहिए उस पे। ठीक है, उपयोगी तो है बिल्कुल, मैं आप सीरियसली बोल रहा हूँ, हाँ, बहुत ये बात उपयोगी बिल्कुल। है ना। हाँ, कैंसर का इलाज में भी यूज होता है। हाँ, कैंसर के इलाज में भी यूज होता है, और जो इसको क्या है, उपले जो बनाए जाते हैं और उसको जलाने में यूज होता है ना। उपले, कंडे, जो देसी में क्या बोलते हैं, हाँ, वो सारी चीज़ें बनती हैं। और भी हमारे हिंदू धर्म में जो पूजा पाठ होता है तो उसमें भी ये यूज होता है। कहीं साफ सफाई गोईठा। करनी। हाँ 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 हाँ, क्या बोल रहे, क्या बोल रहे, फिर से बोलो। गोईठा गोईठा गोईठा। शादी ब्याह में देखो वो बनता है, यूज होता है उसका। और लीपने पोतने में है ना, मतलब कहीं साफ सफाई करनी है तो वहाँ झाड़ू वाड़ू लगा के फिर उससे लिपाई की जाती है। अक्सर यहाँ तो कोई नहीं करता, अब तो फर्श वाला सिस्टम हो गया है, सब टाइल ऑयल लगा के एकदम मस्त कर दिया। नहीं तो पहले टाइल ऑयल थी नहीं, मिट्टी की मतलब फर्श हुआ करती थी ऐसे नॉर्मली, क्या है, हम्म, होता था और इसी से लेपन किया जाता था, गोबर से, है ना। लेकिन अब सब सारी चीज़ें चेंज हो गई, कौन कोई छूने टच नहीं करने वाला, उधर देखने वाला कोई नहीं है, टच करने के बाद ही छोड़ दो, है ना। चलो, बात तो सही है। बिल्कुल हनी, आपका कहना सही है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम लोग फर्टिलाइज़र भी यूज कर लिए, मैन्योर भी यूज करिए, धड़ाधड़ खूब सारे क्या प्रोडक्शन अब होंगे। दोनों लोग हम लोग यूज कर रहे हैं, है ना, दोनों यूज करेंगे दबा के, हम्म, सब सारी चीज़ें हम्म। लेंगे। म्यूनिसिपल वेस्ट में देखो, म्यूनिसिपल वेस्ट वही है कि भाई कोई नगर है, इस नगर का जो उस, टाउन में हाँ, कचरा अलग मिला अलग वो टाउन का टाउन को पूरा कचरा वो वही टाउन को इकट्ठा करना, करेगा। है ना। वही म्यूनिसिपल वेस्ट में आता है। हम्म। अब यहाँ पे देखो। अच्छा सर, ये बताइए, एक तो पूछना था। हम्म, ये मान लीजिए, अगर टाउन का कचरा मिल गई है, जैसे मान लीजिए हमारा खड़गपुर शहर है, जैसे हम्म, मान लेते हैं हमारे शहर से ही इतना सारा कचरा कलेक्ट किया गया, लेकिन यह कचरा जाता कहाँ? जाता तो होगा ना? देखो, ये कूड़ा गाड़ी है, ये ये भी कूड़ा गाड़ी है, ये भी है, और ये भी है, ये भी है, ये भी है। सबकी सब क्या है, कूड़ा गाड़ी है, ओके। हम्म। सब क्या है, सब भरी हैं, कूड़ा भर भर के इसमें भरा है कूड़ा। अब ये एक जगह इकट्ठे ले जाएंगी जहाँ इसकी इसका निपटारा होगा, अभी पढ़ाएंगे इसको, वैसे अभी देख लो, अभी निपटारा, एक जगह निपटारा किया जाता है, सारी गाड़ियाँ एक जगह जाएंगी, वहाँ पूरा इसे ढेर लग जाएगा, समझ रहे हो, भर भर के कूड़ा, भर भर के कूड़ा, ये देखो ढेर लग गया पूरा, और भी बड़ा देखने के लिए मिलेगा, पूरा यहीं सब निकाल देते हैं। यहाँ होती है लगी मशीन, क्या लगी रहती है, मशीन। मशीन क्या करती है, सबको पेरने का काम करती है, पूरा एकदम डिस्पोजल कर देगी, एकदम टुकड़े टुकड़े कर देगी एकदम, जैसे पाउडर बना दे इसको, समझ आया। जो भी चीज़ें कूड़े में हैं ये कचरा ये होता है, कचरा। एकदम पेर पार के, मतलब पूरा एकदम लिक्विड, मतलब एकदम पाउडर जैसे, लगेगा ही नहीं कि क्या था, हो गया डिस्पोजल हो गया उसका। फिर कहीं ना कहीं क्या है, मान लो गड्ढे हैं या फिर और जगह है, उसका यूज ले लिया जाता है। अब वो ऐसे मशीन से डिस्पोजल प्रक्रिया हो गई ना, तो वो फिर दिक्कत नहीं बनाएगा। अभी हम इसका डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में डिटेल में दिया है, ओके, ये तो नॉर्मली मैंने बताया। चलिए, हम्म। तो ये देखो, घर से निकलने एक्सक्रेटा, फेशियल मैटर, एक्सक्रेटा वही मलमूत्र जो निकलता है वो भाई, टॉयलेट्स वगैरह में जो भी जो सारी चीज़ें निकलती हैं, किचन वॉशिंग में जो भी सारी चीज़ निकले, ये सब क्या है, म्यूनिसिपल वेस्ट में आएगा। पब्लिक टॉयलेट्स जो होते हैं, हॉस्पिटल होते हैं, होटल होते हैं, रेस्टोरेंट, ऑफिस, सबसे भर भर के कचरा निकलता है, बिल्कुल सब सारे के सारे, सारा कचरा नालियों सीवर के माध्यम से बहा कर ले जाया जाता है। इस प्रकार अपशिष्ट को सीवेज बोलते हैं। ये देखो जो सीवर से, हॉस्पिटल से सर क्या क्या कचरा निकलता है? अरे यार हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल तो और निकलता है, हॉस्पिटल में कचरा एक से एक निकलेगा। देखो जो सिरिंज वगैरह लगा दी जाती है, सुई हुई देखो फेंक दिया जाता है, एक बार यूज हुआ फेंक दिया गया डस्टबिन में।
जो पेशेंट हैं हाँ, वो खाना वाना खाते हैं, देखो खाना वाना खाएंगे तो निकलेगा नहीं उसमें, बॉटल से है या खाने की जो पत्तल है या थाली है जो प्लास्टिक की आती हैं या फाइबर के बने हुए, या जो भी है बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, सबको डस्टबिन में डाला जाता है। जो कॉटन हो गया, रुई हो गया, घाव पे कहीं पर रुई वगैरह लगाया हुआ है फाहा, वो ख़राब हो गया तो उसको भी, पट्टी ख़राब हो जाती है, पट्टी को निकाल के फेंक दिया जाता है। कपड़ा कहीं ब्लडिंग वगैरह या फिर कोई ख़राब कपड़ा हो गया, उसमें ब्लड वगैरह लग गया है तो उसको डस्टबिन, ये भर भर के भाई उसमें तो क्या ही बताएं, हर जगह आपको डस्टबिन पड़ा हुआ मिल जाएगा। हॉस्पिटल में देखते हो दर दर पे डस्टबिन रखा रहता है ताकि गंदगी न फैले, है ना। स्टोर रूम, स्टोर रूम में। समझ आया। हम्म। चलिए भाई, तो ये है। और जो नालियों से, जो भूमिगत अंदर नालियाँ बनी होती हैं ना ज़मीन के अंदर, आप भी जहाँ रहते हो कि ज़मीन के अंदर अंदर ही नाली होगी, पूरा नाली वाला सिस्टम अंदर ही अंदर होगा, हाँ है ना। हाँ, बिल्कुल है। हाँ, तो उसको क्या सीवर बोलते हैं।